नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा स्पेशल लेक्चर जो है वो है अनिर्धारित रूप के ऊपर, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब आप लिमिट पढ़ते हैं, जब आप अवकलनीय पढ़ते हैं, समाकलनीय पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों के अंदर आपको अनिर्धारित रूप को भी फेस करना पड़ता है, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को भी झेलना पड़ता है। क्या है ये, इसको थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। मैं सीधा वहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा कि ये रहा अनिर्धारित रूप, ये रूप अनिर्धारित, नहीं। समझेंगे कि कहानी क्या है, एक्चुअली ये आया कहाँ से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो अनंत से शुरू करते हैं। अनंत क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम इसी ने क्रिएट कर रखी है। अनंत क्या है, मानिए आपके पास एक छड़ है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, ठीक है, और ये छड़ जादुई है। ये छड़ जादुई है, तो जादुई होने का हर दिन ये क्या कर लेती है, अपने आप को डबल कर लेती है। जितनी भी पहले दिन होती है उससे पिछले दिन होती है, अगले दिन अपने आप को डबल कर लेती है। तो ये आपका अगले दिन 1 मीटर पहले थी, 1 मीटर और बढ़ गई, कितनी होगी, 2 मीटर होगी। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन ये अपने आप को 2 मीटर और लंबा कर लेगी। क्यों, क्योंकि पिछले दिन 2 मीटर थी, अब 2 मीटर और होगी। फिर अगले दिन, उससे अगले दिन, अब 1 + 1 + 2 कितने, 4 हो गए। अगले दिन ये अपने आप को 4 मीटर और बढ़ा लेगी। अब ये बताइए कि अगर ये प्रक्रिया चलती रही, अगर ये प्रक्रिया चलती रहे, रुके नहीं हम, किसी भी अंतिम दिन की बात ना करें। ये हमारा डे 1 था, ये हमारा डे 2 था, ये हमारा डे 3 था, डे 4, डे 5, डे 6 और सो ऑन। अगर हम चलते रहें, इस प्रक्रिया को चलाते रहें, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी, कितनी लंबाई होगी छड़ की। क्या मैं कह सकता हूँ 100 मीटर, तो आप कहेंगे नहीं सर, 100 उसको भी पार कर जाएगी। अच्छा मैं कहूँ 1000 मीटर, तो आप कहेंगे नहीं सर, 1000 को भी पार कर जाएगी। चलो मैंने और बढ़ा के कहा 10 लाख मीटर, तो आप कहोगे नहीं सर, 10 लाख मीटर को भी पार कर जाएगी। फिर मैंने कहा चलो 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, तो आप कहेंगे सर कोई भी नंबर बोलिए, ये हर नंबर को पार करती जाएगी क्योंकि ये हर बार बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है। तो कोई ना कोई दिन आएगा जिस दिन ये लंबाई आप जो भी बोलेंगे उस नंबर को पार कर जाएगी। आपने कहा 1000 मीटर, तो कोई दिन आएगा जिस दिन ये 1000 को भी पार कर जाएगी। कोई दिन आएगा 1 लाख को पार कर जाएगी, कोई दिन आएगा 1 करोड़ को पार कर जाएगी, कोई दिन आएगा, आप जो भी नंबर बोलेंगे किसी ना किसी दिन पर ये उस नंबर को पार कर ही जाएगी। इसका मतलब फिर ये कहाँ जाएगी। अब क्या बोलें इसके लिए, क्या शब्द बोलूँ मैं, कौन सा नंबर बोलूँ। तो जवाब है साहब, इसके लिए कोई नंबर नहीं है, इसके लिए कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर आपकी मैथ्स है वो कमज़ोर है। क्या कमज़ोर पड़ गई, अब आपके पास कोई नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। कोई भी नंबर बोलूँगा वो बेकार है, हर नंबर बेकार है। क्यों बेकार है, कि जो भी नंबर बोलूँगा ये उस नंबर को पार कर जाएगी। तो फिर नंबर बोलने का मतलब क्या है। तो बेहतर ये है कि आप नंबर ना बोलें, आप कुछ और इस्तेमाल करें इसके लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं इसकी लंबाई बहुत बहुत बड़ी है। हमारे जो हिंदी का शब्द है उनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत बड़ी। और चाहे तो एक बहुत शब्द और लगा सकते हैं आप, बहुत 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 बड़ी, या 4 बार लगा सकते हैं, बहुत 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 बड़ी। और 5 बार लगा लीजिए, 10 बार लगा लीजिए, 50 बार लगा लीजिए। आइडिया एक ही है कि बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बेहतर यही है हम ये कह दें कि आप सोच भी नहीं सकते, उतना बड़ा है। तो यहाँ से ही जहाँ नंबरों की कमी पड़ गई, जहाँ कोई भी नंबर बचा नहीं सका हमें, तब हमने, हमारी हिंदी ने हमें बचाया, बहुत बहुत बड़ी संख्या बोल के, कि एक बहुत बहुत बड़ी संख्या आएगी जो हमारी कल्पना से परे होगी। तो इस बहुत बहुत बड़ी संख्या को हटाकर इतना बड़ा नाम बोलने के बजाय हमने एक शब्द बोलना शुरू कर दिया जिसका नाम था अनंत। ये आइडिया हमारे आया जब नंबर फेल हो गए, तो हमने एक चीज़ बनाई जिसका नाम था अनंत। क्योंकि नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, नंबर्स में आप व्यक्त नहीं कर सकते इसको, तो आपको आइडिया की जरूरत पड़ेगी। भाई ये नंबर नहीं है, ये एक आइडिया है कि ये बहुत बहुत बड़ी होती जाएगी, बहुत बहुत बड़ी होती जाएगी। तो आपने इस बहुत बहुत बड़ी संख्या का नाम अनंत रख लिया। और ये इतनी बड़ी है कि आप कोई भी नंबर बोलिए, हर नंबर से बड़ी है। कन्फर्म है, आप कोई भी नंबर लीजिए, ये हर नंबर से बड़ी है। ये बात सच है। एन चाहे कोई भी हो, एन चाहे कोई भी नंबर आप ले, अनंत आपके हर नंबर से बड़ा है। क्या ये बात सही है, नहीं है। क्योंकि भी आपने देखा, मैंने जैसे बताया कि आप जो भी नंबर बोलेंगे ये उस नंबर को पार कर जाएगी। तो अनंत जो है वो आपके जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर से परे है। तो इसका मतलब है कि जितने भी नंबर अवेलेबल है, आप जो भी बोलेंगे ये उससे बड़ा होने वाला है। सही है, एक बात ही होगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। चलिए थोड़ा सा इस आइडिया को उल्टा चलाते हैं, एक और कंसेप्ट और डालते हैं। अनंत का कंसेप्ट तो आ गया। अब अगर यही छड़ जो है हर दिन अपने आप को आधा करे, हर दिन अपने आप को आधा करती जाए, तो बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पहले दिन 1 मीटर थी, अगले दिन ये हाफ हो जाएगी, मतलब आधी मीटर बचेगी। उससे अगले दिन ये अपने आप को और हाफ कर लेगी, ये 1/4 मीटर हो जाएगी। उससे अगले दिन अपने आप को और हाफ कर लेगी, ये 1/8 हो जाएगी। उससे अगले दिन ये अपने आप को और कम कर लेगी, 1/16 हो जाएगी। उससे अगले दिन 1/32 हो जाएगी। उससे अगले दिन 1/64 हो जाएगी। उससे अगले दिन ये 1/128 हो जाएगी, एंड डैश 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 होती जाएगी। तो मैं ये पूछूं कि भाई
अगर ये चलती रही प्रक्रिया तो इस छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर कम होती जाएगी। मैं पूछूं बताओ कितनी कम होगी? तो यहाँ पे भी आप नंबर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि यहाँ भी कोई नंबर नहीं आएगा। आप जो भी नंबर बोलेंगे उससे कम होती जाएगी। जीरो आप बोल नहीं सकते क्योंकि जीरो कभी नहीं होगी। जीरो कभी नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम और कम और आधी और आधी। देखिए गायब तो कभी नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी आंखों की जो क्षमता है उससे कम हो जाएगी, लेकिन जीरो कभी होगी नहीं। कभी 1/28, 1/256 ये कभी जीरो होंगे? तो साहब जीरो नहीं होंगे। बस आइडिया क्या आया कि ये कम हो रही है, कम हो रही है, बहुत बहुत कम। तो यहाँ वर्ड यूज कीजिए बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम, या बहुत बहुत छोटी, बहुत बहुत बड़ी और बहुत बहुत छोटी, बहुत बहुत बड़ी और बहुत बहुत छोटी। लिमिट जब हम पढ़ते हैं तो हम दो आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। एक तो बहुत बहुत बड़ी जिसको अनंत कहते हैं, एक बहुत बहुत छोटी जिसको जीरो कहते हैं। अब बहुत बहुत बड़ी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो बहुत बहुत छोटी हो जाएगी, और बहुत बहुत छोटी को उल्टा कर दिया जाए तो बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम जब मैथ्स पढ़ते हैं, जब लिमिट पढ़ते हैं, देखिए लिमिट की बात है, ये लिमिट से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप लिमिट पढ़ते हैं, मैं लाइन लिख लेता हूँ ताकि आपको कभी गलती ना हो। जब आप सीमा पढ़ते हैं, जब आप सीमा पढ़ते हैं तो आप क्या मान के चलते हैं कि बहुत बहुत छोटे का उल्टा बहुत बहुत बड़ा होता है, तथा बहुत बहुत बड़े का उल्टा बहुत बहुत छोटा होता है। तो जीरो और अनंत जो है वो आपके लिए बहुत बहुत बड़े एवं बहुत बहुत छोटे कंसेप्ट है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो अनंत हो, एक ये वाला और एक ये वाला अनंत है, तो क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? क्या दो अनंत आपस में कंपेरेबल है? भाई ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये विचार है ना कि ये संख्याएं। ये कोई 5 नहीं है कि आप दोनों को बराबर कर सके कि 5 = 5। ये कोई नंबर नहीं है बेटा। नंबर ना होने की वजह से आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इनको कंपेयर? क्योंकि ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके मोहल्ले में रामलाल जी हैं, वो बहुत बहुत कमाते हैं। रामलाल जी बहुत बहुत कमाते हैं। उसी मोहल्ले में आपके एक किनारे के ऊपर मोहनलाल जी रहते हैं, वो भी बहुत बहुत कमाते हैं। अब बताइए क्या रामलाल जी और मोहनलाल जी बराबर कमाते हैं? तो जवाब है साहब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो बहुत बहुत है ये नंबरों में नहीं है। नंबरों में नहीं होने की वजह से एक बहुत का दूसरे बहुत से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? एक बहुत का दूसरे बहुत से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर ये नंबर होता तो हम कंपेयर करके बता देते कि भाई ये भाई इतना है, ये भाई इतना है, ये दोनों बराबर है, ये कम है। क्योंकि ये नंबर नहीं बल्कि विचार है, और बहुत शब्द है हम फटाफट लगाने लग जाते हैं। मान लीजिए मैं 10,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, और अगर कोई मुझे 20,000 ऑफर कर देगा तो मेरे लिए तो बहुत है भाई, बहुत है। कोई 1 लाख रुपए कमाता है, क्या उसके लिए 20,000 रुपये बहुत होंगे? नहीं साहब, वो कहेगा ना ना, 1 लाख तो मैं कमा ही रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत, तो 2 लाख होगा। और अगर कोई 2 लाख कमा रहा है उसके लिए बहुत, उसके लिए 2 लाख बहुत होगा? नहीं, उसके लिए 5 लाख बहुत होगा। 5 लाख वाले के लिए 10 लाख बहुत होगा। तो हर किसी का बहुत अलग अलग होता है। तो मैथ में भी ऐसा ही होता है। जब आपका अनंत आता है तो अनंत भी अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। ये वाला बहुत अलग हो सकता है, ये वाला बहुत अलग हो सकता है। इसलिए दो अनंत कंपेरेबल नहीं है, तुलनात्मक नहीं होते, तुलनात्मक कंपेरेबल नहीं होते। इसीलिए कभी आप नहीं कहते कि अनंत बराबर अनंत, क्योंकि ये हो भी नहीं सकते। क्योंकि पहला अनंत भगवान जाने कौन सा है और दूसरा अनंत भगवान जाने कौन सा है। दो बहुत बहुत की कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं बहुत बहुत मोटा हूँ, एक आदमी और भी बहुत बहुत मोटा है, क्या हम दोनों का वजन बराबर है? नहीं, बात खत्म। तो यही प्रॉब्लम है अनंत के साथ, वो एक नंबर नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब एक बहुत जीनियस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हल्बर्ट। हल्बर्ट हल्बर्ट के बारे में आप जैसे एमएससी में आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, हल्बर्ट के बारे में खूब सुनते हैं। ज़बरदस्त मैथमेटिशियन थे। और अगर आप देखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, उसका जो गणितीय रूप था वो सबसे पहले हल्बर्ट ने बनाया था। हल्बर्ट के बारे में आप जितना पढ़ेंगे आप देखेंगे ये मास्टरपीस थे, इतने ज़बरदस्त थे कि इनके बारे में शब्दों में कहना बहुत मुश्किल होगा। हल्बर्ट हमेशा कहते थे कि अनंत जो है उसने गणित को कमज़ोर कर रखा है। अनंत ने गणित को कमज़ोर कर रखा है। अगर अनंत नहीं होता, अगर अनंत नहीं होता, अनंत ने गणित को कमजोर कर रखा है, यानी अनंत का कंसेप्ट जो जब से इंट्रोड्यूस किया है कमजोर हो गया। और अगर अनंत नहीं होता, अनंत नहीं होता तो भी गणित कमजोर होती। समझ रहे हैं? ये कमजोरी का कारण भी है, और अगर ये नहीं भी होता तब भी कमजोर होता। तो हल्बर्ट कह रहे हैं इसको ना तो थूका जा सकता है और ना ही गिटा जा सकता है। प्रॉब्लम ये है, इसको अगर शामिल कर लिया तो गणित कमजोर हो गई। क्यों? हर जगह टकराइए,
हर जगह अटक रहे। अच्छा, शामिल नहीं करते तो गणित वैसे कमजोर रह जाती, क्योंकि हम कैसे समझाते कि बहुत बहुत बड़ा क्या है। तो इसको शामिल करना भी गलती थी और शामिल न करना भी गलती थी। इसका मतलब ये एक तरह से हमारी विडंबना है, डायलेमा है कि हम करें तो क्या करें। न शामिल करें, न शामिल करें, जैसे अंग्रेजी दवाइयों में कई बार होता है ना, साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अगर उसे नहीं लोगे तो आप बीमारी ठीक कैसे करोगे, ले लोगे तो साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो अनंत के साथ कुछ ऐसा ही था। अनंत वो था जिसके 2 फायदे थे तो 2 नुकसान थे। शामिल करोगे तो 2 फायदे मिलेंगे, साथ में 2 नुकसान भी आएंगे। तो अनंत की वजह से मैथ्स कमजोर भी हुई है, अनंत की वजह से मैथ्स मजबूत भी हुई है। अब करें तो क्या करें, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ इस अनंत ने कई प्रॉब्लम क्रिएट की। ये प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले कोशी के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था माइग्नो। देखिए, नाम याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच बेटा होना चाहिए, मैथ पढ़ रहे मज़ा भी आना चाहिए। और उन महान आत्माओं को जिन्होंने ये सब कुछ दिया है, जिन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया है, उनकी चर्चा ना करें। मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई जीके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किन लोगों की ये सोच थी, किन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले फेस किया, या किन लोगों ने इसको बाहर लेके आए कि ये प्रॉब्लम है। तो कोशी के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था मोइग्नो, जिन्होंने सबसे पहले 1950 के आसपास के दशक में इस प्रॉब्लम को उन्होंने फिगर आउट किया, देखा और बताया दुनिया को कि ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम हुई क्या, उस प्रॉब्लम का इन्होंने नाम रखा अनिर्धार्य, जो अभी हम बात कर रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। वो कौन सी फॉर्म थी, इन्होंने 7 रूप बताए। इन्होंने 7 रूप बताए जो अनिर्धार्य है, 7 फॉर्म बताई, 7 तरीके बताए जिनको कहा गया अनिर्धार्य। अब यहाँ पर सबसे पहले अनिर्धार्य वर्ड को है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अनिर्धार्य क्या है? अनिर्धार्य शब्द साफ हिंदी में अच्छे से समझ में आ रहा है। अनिर्धार्य जिसका कोई निर्धारण नहीं हुआ, अभी तक कोई निर्धारण नहीं हुआ, इसका मतलब वो निर्धारित हो ही नहीं पा रहा, वो अपना रूप बदल रहा है। जो अपना रूप बदलेगा उसको आप निर्धारित कैसे करेंगे? समझ रहे हैं? जो अपना रूप बार बार बदलता रहेगा उसको आप निर्धारित कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 0/0, 0/0 जो है वो अनिर्धार्य है। क्यों है? क्योंकि 0/0 किसी सवाल में 5 आएगा, किसी सवाल में 7 आएगा, किसी में 8 आएगा, किसी में 9 आ जाएगा, किसी में 3 आ जाएगा, किसी में और कुछ आ जाएगा, किसी में 0 भी आ जाएगा। बंदा करे तो क्या करे? ये हर बार अपना मान बदल रहा है, तो निर्धारित कैसे करूं? अगर एक सवाल को देख के बोलूं, पहले वाले सवाल में देखा तो 5 है, तो मैंने कह दिया 0/0 5 होता है। अगले सवाल को सॉल्व किया, पता चला ये तो 7 हो गया। उससे अगले सवाल में गया, पता चला 8 हो गया। उससे अगले वाले में 9, उससे अगले वाले में 3, उससे अगले वाले में 0। तो बताओ कैसे निर्धारित करूं कि ये है कितना? तो यही इसकी प्रॉब्लम है कि ये हर सवाल के साथ बदलता रहता है, तो उसको निर्धारित करना मुश्किल है। जैसे पाई है, जब आपने पहली बार पाई पढ़ा था और अब तक आप जो पढ़ रहे हैं, क्या ये कभी चेंज हुआ? और क्या ये कभी चेंज होगा? तो जवाब है साहब, ना तो कभी चेंज हुआ ना कभी होगा। तो निर्धारित कर दिया ना, कभी नहीं बदलेगा। अब आप चाहे आप पहले 6ठी क्लास में पढ़ रहे हो और चाहे आप MSc फाइनल में हो, पाई उतना ही था। अब ऐसा नहीं कि छोटी क्लास में पाई का मान कुछ और था, बड़ी क्लास में हो गए तो पाई थोड़ा बड़ा हो गया। नहीं, ना पहले बदला था ना बदलेगा, तो निर्धारित किया गया। लेकिन ये चीज़ें निर्धारित नहीं की जा सकती, इसलिए अनिर्धार्य कहलाते हैं। तो आइए समझते हैं बातों को, एक एक अनिर्धार्य रूप को पकड़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अनंत की जो बीमारी है उसको समझिए, उसमें से ही अनिर्धार्य रूप आपका निकल के आएगा। अनंत का आइडिया मैंने आपको समझा ही दिया। अनंत का मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा। भैया बहुत बहुत बड़ा, कितना बड़ा ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कितना बड़ा, बस बहुत बहुत बड़ा। जब भी पूछोगे कितना बड़ा बोलते तो फिर नंबर आ जाएगा, नंबर आते तो फिर ये नंबर कैसे है, ये तो हर नंबर से बड़ा है, तो नंबर नहीं बोल सकता। जब आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ा, आप मुझसे पूछेंगे कितना बड़ा, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई कितना नहीं, बहुत बहुत बड़ा। फिर आप पूछोगे सर बताओ तो सही कितना बड़ा है? कितना नहीं बेटा, बहुत बहुत बड़ा। कितना बोलते तो नंबर बताना पड़ेगा, नंबर ये है नहीं, तो बहुत बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं बहुत बड़ा प्लस बहुत बड़ा। बहुत बड़ा प्लस बहुत बड़ा, तो आप कहेंगे साहब बहुत बड़ा प्लस बहुत बड़ा इक्वल्स टू बहुत बड़ा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, कोई बहुत कमा रहा है, उसको लाभ हुआ और पैसे आ गए, तो बहुत प्लस बहुत और बहुत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है। बहुत बड़ा प्लस बहुत बड़ा इक्वल्स टू बहुत बड़ा। पहले कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आ जाइए, अनंत गुणा अनंत, बहुत बड़ा गुणा बहुत बड़ा इक्वल्स टू बहुत बड़ा। क्यों? कोई नंबर है वो बहुत बड़ा है, उस बहुत बड़े को फिर आपने और बहुत बार चला दिया, बार बार रिपीट कर दिया, तो बहुत बड़ा इंटू बहुत बड़ा गुणा बहुत बड़ा इक्वल्स टू बहुत बड़ा। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अनंत के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, अनंत के बारे में कुछ पता है कुछ नहीं पता, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ठीक है। अब दिक्कत यहाँ शुरू होगी, आइए। अब है अनंत
बहुत बड़ा माइनस बहुत बड़ा, एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से बहुत सारा पैसा निकाल लिया, बताइए क्या बचा? जवाब है साहब जीरो। जीरो कैसे बचा बेटा? क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है तो जीरो कैसे आया? तो आप कहेंगे सर कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। हो सकता है कि जब बहुत सारे पैसे निकाले हों तो 1 रुपया छोड़ दिया कि ले भाई, या टैक्सी का किराया छोड़ दिया 10 रुपये, चल गाँव चला जा, बस का किराया छोड़ दिया। या फिर ये काम किया कि जितना पैसा है वो तो दे, प्लस एक नोटिस और पकड़ा दिया कि ये ले 10 लाख रुपए और देने हैं, कभी कमा के मुझे दे देना, तो माइनस के 10 लाख हो गए। ठीक है, तो क्या है अनंत माइनस अनंत? तो जवाब है साहब क्वेश्चन मार्क आया, नहीं जवाब दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? डिपेंड करता है कि ये कितना है, ये कितना है। जब तक ये नहीं पता होंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि कितना आएगा। कितना भी आ सकता है इसका जवाब, समझ रहे हैं? मान लीजिए इसके पास जितने रुपए थे उसमें से सारे रुपए निकाल के सिर्फ 1 रुपया छोड़ दिया, तो उनका उत्तर क्या आएगा? 1 रुपये। अगर 2 रुपये छोड़े हैं तो 2 आएगा, 3 रुपये छोड़े तो 3 रुपये आएगा। और या फिर सारे ले लिए प्लस ये और कह दिया कि भाई 500 रुपये और बाकी हैं वो और जमा कराना, तो माइनस के 500 आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। यही प्रॉब्लम सेम क्रिएट करती है। अच्छा, आगे एक प्रॉब्लम, तो एक रूप तो आपका निर्धारित मिल गया आपको कि अनंत में से अनंत घटाएंगे तो आप खुद नहीं बता सकते कि क्या आएगा। क्यों? क्योंकि अनंत कोई नंबर नहीं है, ये शब्दों का खेल है। अनंत माइनस अनंत, बहुत बड़ा माइनस बहुत बड़ा, इक्वल्स टू कुछ नहीं। क्यों? क्या बताएं? चौथा, अनंत भाग अनंत, अनंत को अनंत से विभाजित कर दिया, बताइए कितना आएगा? तो साहब फिर वही बात, कोई जवाब नहीं। क्यों? ये अनंत कितना था, ये अनंत कितना था, ये कितना कितना पूछेंगे तब दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि अनंत कितना नहीं होता। कितना बटा कितना, अगर 5 में 5 का भाग दे तो हमें पता होता है, 7 में 5 का भाग दें तो पता होता है, लेकिन अनंत में अनंत का भाग दें पता नहीं ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, फिर भाग लगे कैसे? भाग तो नंबरों की खासियत होती है, और इसमें कैसे भाग लगाएं? तो साहब यहाँ पे भी क्वेश्चन नए के बराबर है। अगर दोनों बराबर हुए, अगर दोनों बराबर हुए तो एक आ जाएगा। और अगर हो मान लीजिए पहले वाला बहुत बड़ा जो दूसरे वाले बहुत बड़े से दुगना है तो 2 आ जाएगा। और अगर पहले वाला बहुत बड़ा दूसरे वाले बहुत बड़े से 3 गुना है तो 3 आ जाएगा। और अगर पहले वाले से दूसरे वाला 2 गुना बड़ा है तो 1/2 आ जाएगा। अब ये कैसे बताएं क्या? तो जवाब है साहब अनिर्धार्य। तो एक अनिर्धार्य आपको और मिल गया, 2 अनिर्धार्य आ गए। अब इन्हीं अनिर्धार्य का एक रूप आपका, इसे अनंत बट्टा अनंत कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ज़्यादातर, अनंत भाग अनंत को ऐसे लिखते हैं, अनंत बट्टा अनंत। इसी अनंत बट्टा अनंत को जैसे मैंने अभी समझाया था कि अनंत बट्टा अनंत जो होता है लिमिट के केस में अनंत आपका 1/0 होता है। तो जैसे ही आप इस अनंत को लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/0, इस नीचे वाले अनंत को 1/0, दोनों पलट गए, ये 0/0 आ गया। तो एक थर्ड फॉर्म और बन गई आपकी 0/0। 0/0 वही है जो अनंत बट्टा अनंत था, बस उसी का 0 के रूप में है। तो ये अनिर्धारित रूप और हो गया। कितने अनिर्धारित रूप हो गए? 3 अनिर्धारित रूप आपके पास तैयार हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी कई समझदार लोग जो है इसी अनिर्धारित रूप को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं खेल करता हूँ। अनंत भाग अनंत था, मैंने थोड़ा अपना इंटेलिजेंस ही लगाई और इसको ऐसे लिख लिया, अनंत इंटू 1/अनंत लिख सकता हूँ। 1/अनंत को 0 लिख दूँ तो ये हो गया अनंत इंटू 0। 1/अनंत को 0 लिख सकता हूँ तो अनंत इंटू 0 हो गया। तो इसका मतलब एक रूप ये और बन गया, ये अनिर्धार्य। ये चौथा है, ये इन्हीं की फैमिली का चौथा है। तो आप देख रहे हैं ये अनंत बट्टा अनंत ही है। एक ही चीज़ के 4 रूप बना दिए मैंने आपके लिए, एक की ही 4 बना दिए, अनंत बट्टा अनंत, 0/0 और ये 3 बना दिए। फर्स्ट ये एक तो ये हो गया, 4 टोटल हो गए वैसे तो, लेकिन एक के 3 है। ये नंबर 1 हो गया पहला अनिर्धार्य रूप, ये दूसरा अनिर्धार्य रूप, 0/0 ये आपका तीसरा अनिर्धार्य रूप, ये आपका चौथा अनिर्धार्य रूप। तो आपके 4 अनिर्धार्य रूप अभी तक हो चुके हैं। अब आइए अगले पे चलते हैं। 0 की पावर 0, ये भी आपका अनिर्धार्य है। क्यों अनिर्धार्य है? कि ये कह रहा है कि किसी चीज़ को अगर 0 बार रिपीट किया जाए, बहुत कम बार, बहुत कम को बहुत कम बार रिपीट किया जाए तो क्या आएगा? अनंत का जो पावर होती है, पावर का मतलब होता है रिपीटेशन करना, बार बार चेंज करना। तो अगर किसी चीज़ को, कोई चीज़ है जो बहुत छोटी है, उस बहुत छोटी चीज़ को अगर बहुत छोटे बार रिपीट किया जाए तो क्या बनेगा? तो जवाब है साहब 1 भी बन सकता है, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 भी होता है, वो 1 भी हो सकती है। ऐसे तो पावर 0 है तो ये समझा रहा है कि 1 होगा, लेकिन अगर हम देखें कि बहुत छोटे की पावर बहुत छोटी है तो ऐसा लगता है कि 0 आएगा। तो ये यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़ करेगा कि एक्चुअली आएगा क्या, और आएगा भी फिर डिपेंड करेगा, अलग अलग सवाल में अलग अलग आएगा, किसी में कुछ आएगा और किसी में कुछ आएगा। डिपेंड करेगा कि आप सवाल कौन सा कर रहे हैं। हर सवाल के लिए 0/0 जो है वो अलग अलग मान देगा। तो ये एक और अनिर्धारित रूप हो गया। तो भाई ये जो 0 की पावर 0 है ये बड़ा विवादित रहा,
जितना आपने बाकी अनिर्धारित रूपों को देखा उससे ज़्यादा विवादित रहा 0 की पावर 0। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इसको लेके अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि 0/0 1 होता है। बहुत सारे, ये यूँ मैं कहूँगा ज़्यादातर तादाद जो थी वो इस बात पे एग्री थी कि 0 की पावर 0 1 होना चाहिए, और उन्होंने बहुत सारे इसके पीछे तर्क भी दिए। लेकिन कोई भी तर्क ऐसा नहीं था जो अकाट्य ना हो। मतलब हर तर्क के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां थी जो एकदम क्लियर नहीं करती कि 0 की पावर 0 1 होती। रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत स्ट्रांगली बिलीव था, ये बिलीव था, ठीक है ना, ट्रुथ नहीं था। ट्रुथ और बिलीव में फ़र्क होता है। बिलीव में आप विश्वास करते हैं, अधिकतर लोगों के बिलीव था कि 0 की पावर 0 1 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने उसी के आधार पे उसके एग्जाम्पल दिए और दिए। लेकिन कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं था जो एकदम टफ हो, एकदम सही हो, एकदम अकाट्य हो, जिसको काटा ही ना जा सके। तो फाइनली इसको विवादित रख दिया गया, इसको अनिर्धारित रूप में डाल दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा। 1992 के अंदर इसके ऊपर काफ़ी ज़ोरदार बहस हुई, जिसके अंदर मैथमेटिशियन जिनका नाम था बेंसन ने लिखा, अपने एक पेपर, रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, और उन्होंने कहा कि 0 की पावर 0 जो है वो अगर आप क्रमचय संचय में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर क्रमचय संचय में अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0 की पावर 0 1 होता है। और 0 की पावर 0 जो 1 यूज़ कर रहा है, कोई भी राइटर अगर किसी बुक में इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना कि करेक्ट है इसलिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे 0/0 उसके काम आ रहा है तो उसने इस्तेमाल करने के लिए उसका वैल्यू 1 रख दी। ये उसकी सुविधा है, ना कि ये सही है। करेक्ट होना, इसमें करेक्टनेस का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सही का कोई लेना देना नहीं, इसमें सुविधा का लेना देना है। तो ये पेपर आया। इस पेपर के बाद में जो नुथ नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 92 में फिर उनके अगेंस्ट एक पेपर पब्लिश किया, जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 0 की पावर 0 1 होता है, और उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए। फिर ये थोड़ा सा इंटेंस हो गया, काफ़ी चला। फाइनली इस बात पे एग्री हुए कि 0 अगर एग्जैक्ट 0 है, ये लिमिट नहीं है, अगर लिमिट केस नहीं है तो 0 की पावर 0 जो है 1 है। अगर एग्जैक्ट 0 है, ये लिमिट नहीं है। और अगर लिमिट का केस है, जैसे ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻x, तो ये अनिर्धारित है। अब देखिए दोनों में फ़र्क है, एक में आपका 0 है वो लिमिट वाला है, एक में जो 0 है वो एग्जैक्ट वाला है। तो यहाँ लेकर ये थोड़ा सा एक सामंजस्य बना, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठ रहे, अभी भी उस पर सवाल उठ रहे। अभी भी 0 की पावर 0 हर राइटर्स के लिए अपनी अपनी है। कोई 1 दे रहा है, कोई कह रहा है अनिर्धारित है, कोई कह रहा है कुछ और है। तो ये बहस चल रही है। और फाइनली अभी जो है हम लिमिटिंग केस पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लिमिट पढ़ रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पढ़ रहे हैं। ऊपर ही मैंने ये बात आपको शुरू में समझा दी थी कि हम लिमिट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लिमिट के अंदर बात करें तो लिमिट के अंदर वाला हमारा केस लगेगा। तो 0 की पावर 0 हमारे लिए अनिर्धारित होगा। तो एक अनिर्धारित रूप हमारा ये हो गया 5वां। उसके बाद में ऐसे ही 2 अनिर्धारित रूप और बचते हैं। 1 की पावर अनंत अनिर्धारित, ये भी वैसा का वैसा ही है। कोई बोलेगा 1 आएगा तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल 1 आएगा, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ जब 1 की पावर अनंत 2 भी आता हो। मैं ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ जब 1 की पावर अनंत 0 आता हो। तो अगर मैं दे सकता हूँ इसका मतलब है फिर आप स्ट्रांग होकर नहीं कह सकते कि 1 की पावर। या तो ये बताइए कि मेरे एग्जाम्पल में कहाँ गलती है, वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने एकदम सही किया हुआ है। और आपको आराम से देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि 1 की पावर अनंत है, वो कभी 0 भी होता है, कभी 1 भी होता है, कभी 2 भी होता है। और होता है तो फिर आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि क्या होगा। और अगला ये हो गया हमारा छठा अनिर्धारित रूप। 7वां हो जाता है अनंत की पावर 0। ये भी आपका अनिर्धारित रूप है। तो ये 7 अनिर्धारित रूप है जिनसे आपको हर हाल में बचना है। सवालों में आ गए तो सवाल वहीं का वहीं हैंग हो जाएगा। जैसे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल जो है वो हैंग होता है, अटक जाता है, तो ये अनिर्धारित रूप है। ये जहाँ भी आते हैं गणित वहीं की वहीं रुक जाती है। तो मैं दोबारा इनकी लिस्टिंग कर देता हूँ कि नंबर 1 पे सबसे पहले है हमारा अनंत बट्टा अनंत, उसी के कई रूप है, वो समझा देता हूँ। 0/0 उसी का एक रूप है। तीसरा है 0 इंटू अनंत, ये उसी का रूप है। ये 3 तो अनिर्धारित रूप हो गए 1/1 कनेक्टेड वाले। फिर आपका चौथा आता है अनंत माइनस अनंत वाला। 5वां आपका है अनंत की पावर 0। छठा है आपका 0 की पावर 0। 7वां है आपका 1 की पावर अनंत। इन्हीं चीज़ों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया अनंत के अंदर, अनिर्धारित रूप के अंदर, सॉरी, इनको अनिर्धारित रूप में, इन 7 चीज़ों को अनिर्धारित रूप माना गया। तो आपको याद रखना है कि ये 7 चीज़ें हैं जो फिलहाल रजिस्टर्ड है, मतलब इसके ऊपर विवाद नहीं है कि भाई ये अनिर्धारित है। लिमिटिंग केस में जब आप लिमिट पढ़ते हैं और ये चीज़ें आपकी आती है तो आप इसको अनिर्धारित खुल के कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे अनिर्धारित रूप क्या है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।